7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में चुनावी पारा चढ़ने के साथ नेताओं की बयानबाजी को लेकर विवाद भी खड़े हो रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा और राजपूत समाज हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में चुनावी जनसभा में राहुल गांधी के बयान पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के शहजादे को राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता। वोट बैंक के लिए वे राजा महाराजा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन नवाबों, बादशाहों, सुल्तानों के खिलाफ उनमें एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है, बोलती बंद हो जाती है और राजा महाराजाओं को गालियां दे रहे हो, उनको अपमानित करते हो। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, अपवित्र किया। कांग्रेस तो औरंगजेब का गुणगान करने वाली पार्टियों के साथ खुशी से गठबंधन करती है। इनको वो लोग याद नहीं आते जिन्होंने देश भर में हमारे तीर्थों को तहस नहस किया, लूटपाट की, हत्याएं की, गौ हत्याएं की। इनको वो नवाब याद नहीं आए जिन्होंने भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि वो तमाम राजा महाराजा थे जिनके योगदान के चलते मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ और हमारी धरोहर को संरक्षित और सुरक्षित रखा गया। कोई कल्पना कर सकता है क्या बनारस के राजा के बिना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संभव हो सकती थी? क्या महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराकर हमारे आस्था स्थलों की रक्षा की या नहीं की? मैं गुजरात से आता हूं, मेरा गांव गायकवाड़ स्टेट में पड़ता है। ये बड़ौदा महाराजा थे जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर की प्रतिभा को पहचाना था, उनको बड़ौदा बुलाया, उनकी शक्ति को पहचाना और बाबा साहब आंबेडकर को विदेश पढ़ने के लिए भेजने का काम गायकवाड़ महाराजा ने किया था। ये कांग्रेस के शाहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। भाजपा आईटी सेल अध्यक्ष अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बयान से जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए तुरंत राजपूत समाज से माफी मांगने की बात कही, तो वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे अपमानजनक बताया। इधर राजपूत समाज में भी राहुल गांधी के बयान को लेकर खासा रोष है। समाजजनों ने कहा कि कांग्रेस की इस प्रकार की सोच देश की धरोहर बचाने वाले राजा महाराजाओं का अपमान है। जिन राजा महाराजाओं ने इस देश की धरोहर को बचाया और उन महाराजाओं के लिए ऐसे इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही निंदनीय है। एक ऐसे नेता को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी जी के इस बयान की मैं निंदा करता हूं, जिन्होंने राजा महाराजाओं के बारे में इस प्रकार की सोच और शब्दों का उपयोग किया है। और आइए आपको सुनवा देते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कहा।
जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। बहरहाल कांग्रेस की ओर से लगातार आ रहे बयानों को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं भाजपा लगातार हमलावर। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।